अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। उम्मीद रखता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर में हमने स्टार्ट किया हुआ था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में 2 लेक्चर्स हो गए थे। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉमन नेम, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था आयुपेक नेम ऑफ द ओपन चेन अल्केन। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स के साइक्लो अल्केन्स को हम नाम किस तरह दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल साइक्लो अल्केन, ऐसे साइक्लो अल्केन जिसमें कोई ब्रांच ना हो, सिंपल साइक्लो अल्केन्स हो, ऐसे अल्केन्स को नाम किस तरह देंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे ऐसे कंपाउंड्स के लिए, पहले देखें कि साइकिल फॉर्म में है या नहीं है। तो देख लो साइकिल फॉर्म में है, कार्बन 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 साइकिल बनाया है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइकिल फॉर्म में है। तो जब भी कोई कंपाउंड, कोई अल्केन साइक्लो फॉर्म में होगा तो आप क्या कर ले, आप सिंपली लिख ले साइक्लो साइक्लो। उसके बाद क्या करें, जब साइक्लो आपने लिख लिया उसके बाद आप इसमें कार्बन एटम्स को काउंट करें। कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन एटम्स हैं। सो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्रोप। प्रोप मैंने लिख लिया। नेक्स्ट काम क्या करें, देखें कि बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप क्या लिख लें? एन लिख लें, एन। सो दिस इज व्हाट साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मतलब साइक्लिक फॉर्म में है, प्रोप 3 कार्बन है 1 2 3, और एन का मतलब क्या है कि सारे के सारे बॉन्ड्स कौन से हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट देखें ये कंपाउंड, पहला काम क्या करोगे? हाँ, साइक्लो आपने ऐड करना होगा। साइक्लिक फॉर्म में है तो आप लिख ले साइक्लो, दिस इज साइक्लो। उसके बाद क्या करें, आप कार्बन एटम्स को काउंट करें 1 2 3 4 कार्बन है तो आप लिख ले ब्यूट, ब्यूटी ब्यूट। अब कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके साथ लिख ले एन, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए ये भी साइक्लो फॉर्म में है, सारे कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है तो आप लिख ले साइक्लो साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। पेंट, पेंट मैंने लिख लिया। अब बॉन्ड्स कौन से हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसके साथ टच करें एन को, एन, तो साइक्लो पेंटेन। नेक्स्ट देखें ये भी साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज चेन है तो आप सिंपली क्या करें, लिख ले साइक्लो साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। हिग्स बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो आप इसमें लिख ले हेक्सेन। मजीद आप आगे जा सकते हो, अगर 7 कार्बन हो तो साइक्लोहेप्टेन, अगर 8 कार्बन हो तो साइक्लोओक्टेन। साइकिल फॉर्म में तो साइक्लो ऐड करें और कार्बन एटम्स को काउंट करें तो उस तरीके से आप नाम दे दें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे साइक्लो अल्केन्स जिसके साथ अगर कोई ब्रांच हो तो ऐसे साइक्लो अल्केन्स को हम नाम किस तरह देंगे। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे ऐसे साइक्लो अल्केन जिसमें एक ब्रांच मौजूद हो, ऐसे साइक्लो अल्केन को नाम किस तरह देंगे। देख ले जरा, यहां पर साइकिल कौन सा वाला है? यही साइकिल। साइकिल में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और ब्रांच कौन सा? ये इसका क्या है? ब्रांच है। मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, इसके साथ एक ब्रांच मौजूद है तो पहला काम आपने इसके साथ क्या करना होगा, पहले आप ब्रांच का नाम लिख ले। ये ब्रांच क्या है? मिथाइल है। इस कंपाउंड को इस तरह भी लिख सकते हो, कार्बन 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 है, ब्रांच ये वाला है। पहले काम क्या करोगे, आपने ब्रांच का नाम लिखना होगा। ब्रांच का नाम लिख ले, क्या नाम है? मिथाइल, तो मैं लिख रहा हूं मिथाइल, मिथाइल मैंने लिखा। अब आपने इसका नाम लिखना होगा, ये क्या है? अभी हमने पढ़ लिया, ये है साइक्लोप्रोपेन। सो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन।
साइक्लो है 3 कार्बन है 1 2 3 सो प्रोपेन। मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। इस मिथाइल इस तरह लिख ले या अगर इस तरह आ जाए ये भी मिथाइल को शो कर रहा है। एक कार्बन यहाँ पर मौजूद है, एक कार्बन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये क्या है मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिख ले जो सब्स्टिट्यूएंट हो, उसके बाद लिख ले मेन जो साइकिल है उसका नाम साइक्लो प्रोपेन। ये देख ले ये वाला साइकिल है, ये इसके साथ क्या है ब्रांच है, ये साइकिल है और ये इसका ब्रांच मौजूद है। तो नाम क्या हो जाएगा, पहले काम क्या करेंगे, हमने ब्रांच का नाम लिखना होगा। ब्रांच का नाम क्या है, 2 कार्बन है, सो दिस इज व्हाट इथाइल। इथाइल है, कितने कार्बन है साइकिल में 4, तो लिख ले साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन इथाइल है और साइक्लो ब्यूटेन। साइकिल में कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो साइक्लो ब्यूटेन। ये देख ले ये साइक्लो ब्यूटेन है, दिस इज इथाइल। तो पहले नाम इसका लिख ले, उसके बाद इसका नाम लिख ले इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ये इथाइल इस तरह भी आ सकता है, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, सो इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट देखें ये वाला साइकिल है, कार्बन एटम्स ने साइकिल बनाया है। ये क्या है, इसका ब्रांच है, ये ब्रांच और ये साइकिल। तो पहला क्या करोगे आप, पहले लिख ले इस ब्रांच का नाम। ब्रांच क्या है इथाइल, इथाइल और साइकिल में कितने कार्बन है 5 है, तो इथाइल साइक्लोपेंटेन। इथाइल साइक्लोपेंटेन। ये भी इस तरह है, दिस इज पेंटेन साइक्लोपेंटेन और एक कार्बन यहाँ पर और दूसरा कार्बन यहाँ पर, इथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर इस तरह हम कर ले कि इसको मैं ज़्यादा कर लूँ और इस तरह में कर लूँ और इस तरह में कर लूँ, देख ले ज़रा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ये साइक्लो है 1 2 3 कार्बन यहाँ पर आ गए। तो पहला काम क्या होगा, हाँ आपने क्या लिखना होगा, ब्रांच का नाम लिखोगे, दिस इज व्हाट प्रोपाइल। तो ये बन जाएगा प्रोपाइल और साइकिल में कितने कार्बन है 3, 1 2 3 साइक्लो प्रोपेन। इथाइल प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। तो जब भी ऐसा कोई अल्केन हो जिसमें एक ब्रांच हो तो ब्रांच का नाम पहले लिख ले और बाद में साइकिल में जितने कार्बन है उसके साथ लिख ले साइक्लो। अगर 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन, अगर 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंटेन, अगर 6 कार्बन होंगे तो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसे साइक्लो अल्केन जिसमें ब्रांचेस एक से ज़्यादा हो, तो ऐसे साइक्लो अल्केन्स को हम नाम किस तरह दे सकते हैं। ऐसे अल्केन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हो, ऐसे अल्केन को हम नाम किस तरह देंगे, देख लीजिए। ये अल्केन है, इसमें 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। ठीक है, यहाँ क्या है, कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है। ठीक है, इसको नाम किस तरह देंगे, हमने साइकिल में जो कार्बन एटम्स मौजूद है उन कार्बन एटम्स के ऊपर नंबर्स लिखना होगा 1 2 3 4। नंबर्स किस तरह लिखेंगे, नंबर ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो आप इसको 1 नंबर दे दें या इसको 1 नंबर दे दें, आपकी मर्जी। ब्रांच से आपने नंबर स्टार्ट करना होगा। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, सो नंबर 1 इसको दे दे या इसको दे दे, आपकी मर्जी है। अगर इसको आप नंबर 1 कार्बन दोगे, यहाँ नंबर 1 कार्बन, इधर जो कार्बन मौजूद है ये वाला, आप इस तरफ नहीं जाओगे, आप इस तरफ आओगे, बिकॉज इस तरफ से ये दूसरा ब्रांच क्लोज है, तो आपने इस तरफ आना होगा। 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। पहला ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। आपने क्या करना होगा, पहले ब्रांचेस के नंबर लिख ले और उसके दरमियान कॉमा डालें। पहला ब्रांच है 1 पोजीशन पर, दूसरा ब्रांच है 2 पोजीशन पर, सो 1, 2। एक ब्रांच 1 पर है, एक ब्रांच 2 पर है, दोनों सेम है ना, सो 1 और 2 मैंने इकट्ठे लिख लिया। 1 2 डैश डाई मिथाइल, 1 2 डैश डाई मिथाइल। साइकिल में कितने कार्बन है 4, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। 1 2 डाई मिथाइल,
साइक्लोब्यूटेन। इसको जरा गौर से देख ले, यहाँ एक कार्बन है ब्रांच में, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है। अभी आपने नंबर कहाँ से स्टार्ट करना होगा? यहाँ तो दोनों ब्रांचेस सेम टू सेम थे, लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस तो डिफरेंट है, यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है। अब नंबर आपने स्टार्ट करना होगा ए से, ब्रांच से जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता हो। तो ई पहले आता है, इथाइल ई पहले आता है, एम बाद में आता है। सो नंबर आपने यहाँ से 1 स्टार्ट करना होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5। सो 1 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है, सो 1 डैश इथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल है, डैश 2 मिथाइल। साइकिल में कितने कार्बन है? 5 है, तो साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। साइकिल में 5 कार्बन है। इसको जरा गौर से देख ले, 1 2 3 तीनों मिथाइल है, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ब्रांचेस है और तीनों मिथाइल है। आपने इस तरफ वाले को 1 नंबर देना होगा या इस तरफ वाले को, दरमियान वाले नहीं। क्यों? इसलिए आपने ए से डायरेक्शन में नंबर्स को ले जाना होगा जो आने वाले ब्रांचेस को कम से कम नंबर दे दे। अगर आप इसको 1 दोगे तो देख लीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6, तीसरा ब्रांच 6 पर आता है, तो आप इसको नंबर 1 दे रहे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6, तीनों मिथाइल है। तो आप देख लिए 1 लिख लिए, कामा 2 कामा 3 डैश ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल बिकॉज तीनों मिथाइल है। और साइकिल में कितने कार्बन है? 6 है, तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये बन जाएगा 1 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसको जरा और से देख ले, यहाँ पर 2 मिथाइल है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, 2 मिथाइल यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है? इथाइल है। अभी नंबर कहाँ से देखना होगा? यहाँ पर ऐसे केस में आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। ये बेचारा अकेला है, ये 2 है, तो इसकी जारी बात है 2 को हम फोकस करेंगे। तो नंबर आपने 1 इसको देना होगा, इसको नहीं देना होगा। अगर ये भी 1 हो ये भी 1 हो, एक ये और एक ये हो, फिर 1 इसको दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में 2 मौजूद है मिथाइल, फिर आपने इसको देखना होगा, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6। सो नाम क्या बन जाएगा? नाम आपने पहले ये लिखना होगा। नेमिंग में आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। 2 पर क्या है? इथाइल है, सो 2 इज व्हाट? इथाइल, 2 इथाइल। 1 क्या है? डाई मिथाइल, 2 इथाइल, 1 डाई मिथाइल। 1 क्यों? 1 कामा 1 डैश डाई मिथाइल हेक्सेन, डाई मिथाइल हेक्सेन। 1 क्यों? 1 पर 2 मिथाइल टच है, तो A1 इसके लिए, ये 1 इसके लिए, 1 डाई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ जरा देख ले, मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, यहाँ क्या है? इथाइल है। ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। अभी क्या करना होगा आपने इसको फोकस करवाना होगा। नंबर 1 इसे दोगे 1 नंबर। अभी कौन से डायरेक्शन में जाओगे? ए से डायरेक्शन में जाओगे जो ब्रांचेस को कम से कम नंबर दे दे। अब देखें, हम जारी बात है इस डायरेक्शन में जाएंगे, 1 2 3 4 5। अगर इस तरफ आओगे तो 1 2 3, ये 3 पर आता है, यहाँ पर 1 2 ब्रांच आते हैं 2 पर, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 इथाइल, 2 पर भी मिथाइल है और 4 पर भी मिथाइल है, तो डैश 2 कामा 4 कितने मिथाइल है? 2 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा? टोटल है 5 कार्बन, सो पेंटेन। लास्ट 1 क्या है? इसको जरा और से देख ले। यहाँ पर ब्रांच कौन सा टच है? 3 कार्बन वाला, 1 2 3। यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। तो आपने देखना होगा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा फर्स्ट आता है। तो ये है प्रोपाइल, ये स्टार्ट होता है P से,
ये है इथाइल, ये स्टार्ट होता है ई से, और ये है मिथाइल, ये स्टार्ट होता है एम से। मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है और प्रोपाइल उसके बाद आता है। तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करने के 1, कौन से डायरेक्शन में जाना होगा, ये P है और ये M है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो बन जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल और 3 पर क्या है प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। 1 इथाइल 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल। एंड साइकिल में कितने कार्बन है, 3 है, तो साइक्लो प्रोपेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। चलो देखते हैं और मजीद एग्जाम्पल इसके कौन कौन से पॉसिबल है। कुछ और एग्जाम्पल्स है यहाँ ऐसे साइक्लो अल्केन्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद हो। ये ज़रा देख लें गौर से, यहाँ पर ब्रांचेस, यहाँ पर एक ब्रांच ये है मिथाइल, यहाँ पर सेम पोजीशन पर एक और ब्रांच भी है 2 कार्बन वाला इथाइल, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, प्रोपाइल है, मिथाइल इथाइल भी है, मिथाइल प्रोपाइल भी है। आपने क्या करना होगा, इसमें आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे कि कौन सा पहले आता है, इथाइल है, ये मिथाइल है और यहाँ क्या है प्रोपाइल है। मतलब हमने यहाँ से नंबर 1 स्टार्ट करना होगा, ये 1, दिस इज 2 3 एंड 4। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 पर क्या है इथाइल है, 1 इथाइल, कोई दूसरा इथाइल नहीं है, सॉरी 3, 1 पर क्या है इथाइल है, 1 पर मिथाइल भी है, देखे मिथाइल भी 1 पर है, 2 पर भी मिथाइल है। तो आप लिख रहे -1, 2, कितने मिथाइल है 2, तो डाई मिथाइल। यहां देखिए 3 पर क्या है प्रोपाइल है, सो -3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। M अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में P से पहले आता है, सो M मैंने मिथाइल पहले लिख लिया, 1 2 डाई मिथाइल 3 प्रोपाइल। कितने साइकिल में कितने कार्बन है 3, प्रोपेन आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, इसको जरा और से देख लें। ब्रांच एक, ये ब्रांच ये है मिथाइल है, यहाँ ब्रांच इथाइल है, एक ब्रांच ये है मिथाइल है। तो हमने क्या करना होगा, ब्रांचेस तो डिफरेंट है, ये 2 ब्रांचेस सेम है, हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। M पहले आता है मिथाइल, P बाद में आता है प्रोपाइल, तो हमने M से स्टार्ट करना होगा, ये M है, मिथाइल है, तो नंबर या इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी। आपने ऐसे डायरेक्शन में जाना होगा जो ब्रांच को कम से कम नंबर दे दे। सो देख ले, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सो 1, ये ब्रांच 2, ये 3 और ये 4, सो बन जाएगा 1 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो बन जाएगा 1, 3 डाई मिथाइल। 2 पर क्या है प्रोपाइल है, तो -2 प्रोपाइल। टोटल साइकिल में कितने कार्बन है 4, तो बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, 1 3 डाइमिथाइल, 1 3 डाइमिथाइल, 2 प्रोपाइल, 2 पर क्या है प्रोपाइल है, एंड साइक्लोब्यूटेन। साइकिल में टोटल कार्बन कितने हैं 4, साइक्लोब्यूटेन। यहां जरा देखें, ब्रांच एक पोजीशन पर 2 ब्रांचेस है, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, ये एक ब्रांच हो गया और एक ब्रांच ये है। यहाँ देखिए, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक ब्रांच ये बन गया। यहाँ पर एक ब्रांच ये, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन कार्बन एंड कार्बन। इसमें टोटल कितने ब्रांचेस है 1 2 3 4 5, टोटल 5 ब्रांचेस है। अब क्या करोगे आपने इसमें भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। नंबर्स के लिए नंबर आपने उसको देना होगा 1 नंबर जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट आता हो। ये क्या है 1 2 3 प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, ये क्या है मिथाइल है और ये क्या है इथाइल।
इन सब में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहला कौन सा आता है? इथाइल पहले आता है, तो हमने इसको नंबर 1 देना होगा, 1 नंबर। अभी ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे जो ब्रांचेस को कम से कम नंबर दे रहे। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे 1 2, यहाँ 2 पर आते हैं ब्रांच, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 3 पर आते हैं ब्रांच, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 पे आते हैं ब्रांच। अगर दोनों डायरेक्शन में ब्रांचेस की पोजीशन सेम हो, फिर देखो अगर कोई नेक्स्ट ब्रांच है, अगर उसको जिस डायरेक्शन में कम नंबर मिलता है तो फिर उस डायरेक्शन में जाओगे। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, इस डायरेक्शन में इसको 4 मिलता है, इस डायरेक्शन में 1 2 3 4, इस डायरेक्शन में 4 है, मतलब दोनों डायरेक्शन में हम सेम टू सेम दे सकते हैं। 1 ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6। अभी क्या करना होगा, नेमिंग में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करें। फर्स्ट पर है इथाइल, तो बन जाएगा 1 इथाइल, 1 पर है इथाइल। 1 पर मिथाइल भी है, ये प्रोपाइल है और ये मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में P बाद में आता है, M पहले आता है, तो आप लिख ले 1 मिथाइल। 1 पर इथाइल भी है, 1 पर मिथाइल भी है, प्रोपाइल 5 पर भी है, प्रोपाइल 4 पर भी है, 3 पर भी है, 3 पर 4 पर 5 पर, तो आप लिख ले 3 4 5, 3 4 5। कितने प्रोपाइल है? 3, सो ट्राई प्रोपाइल। टोटल साइकिल में कितने कार्बन है? 6 से साइक्लो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 इथाइल 1 मिथाइल 3 4 5 ट्राई प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इस स्ट्रक्चर को जरा और से देख लें। यहाँ पर एक ब्रांच ये है 2 कार्बन वाला, 2 ब्रांचेस है सेम पोजीशन पर मिथाइल के, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। अब यहाँ क्या करना होगा, ये तो इथाइल है, यहाँ एक ही पोजीशन पर 2 मिथाइल है, सो आपने फर्स्ट नंबर इसको देना होगा। ये नंबर 1 बन गया, ये 2 कार्बन है, 2 ब्रांचेस यहाँ टच है, 2 मिथाइल है और इथाइल है, तो ऐसे केस में आपने इस 2 ब्रांचेस को फॉलो करना होगा, पीरियडिटी से दोगे। तो ये 1 बन गया। अब कौन से डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में? आपने ऐसे डायरेक्शन में जाना होगा जहां ब्रांच को कम से कम नंबर मिले नेक्स्ट ब्रांच को। सो 1 2 पर नेक्स्ट ब्रांच मौजूद है, अगर इस डायरेक्शन में जाओगे, यहाँ पर देखिए 1 2 पर ब्रांच नहीं है, 3 पर है, मतलब हमने इस डायरेक्शन में जाना होगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा देखिए ज़रा, 1 पर एक मिथाइल, 1 पर दूसरा मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, टोटल 4 मिथाइल है और 7 पर क्या है? इथाइल है। मतलब हमने क्या करना होगा, पहले नेम इसका लिखेंगे 7 इथाइल, 7 पर इथाइल है, 1 1 2 4, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 मिथाइल 1 पर टच है, सो 1 1 2 4, कितने मिथाइल है? 4, सो टेट्रा मिथाइल डैश, टेट्रा मिथाइल। टोटल साइकिल में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, साइक्लो ऑक्टेन। इसका नाम बन जाएगा 7 इथाइल 1 1 2 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लो ऑक्टेन। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। आपको मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स में आपको बना रहा हूँ, आप खुद कोशिश करें, ट्राई कर ले और ऐसे अल्केन्स को आप खुद नाम दे दें, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने लिख के हैं, कुछ टास्क है, आप कोशिश कर ले, पेज ले ले, पेन ले ले और ख़ुद इन स्ट्रक्चर को ड्रा कर ले और ख़ुद इसको नाम दे दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।